नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हाई कोर्ट के एक आदेश ने हल्द्वानी, गफूर बस्ती, बनभूलपुरा के लोगों की नींद उड़ा दी है। अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद से ही हल्द्वानी शहर का एक हिस्सा घर में रहने नहीं बल्कि सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को मामले पर फैसला करने की बात कहकर राहत दी है, मगर पुलिस और प्रशासन की दिन दूनी रात चौगनी होती तैयारियों से माहौल दहशत से भरा है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस व जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे के अधिकारियों ने भी तैयारी पूरी कर ली है। अब तो कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरने ने भी अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया है कि हल्द्वानी शहर अभी कुछ और दिन शोर शराबे के पीछे जिंदगी गुजरने वाला है। दरअसल आईजी भरने ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुलिस हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। आईजी भंडे ने मीडिया को बताया कि बनभूलपुरा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स सहित कुल 5000 सिपाही युक्त फोर्स की मांग की गई है। गढ़वाल से 1000 और कुमाऊं से 800 जवानों की फोर्स यहां तैनात करने का प्लान बनाया गया है। ये हमने जो है 14 कंपनी पीएसी जो है इसके लिए जो है पैरा सीपीएमएफ के लिए डिमांड किया है, जिसमें 5 कंपनी जो है वो आरपीएफ की है, रैपिड एक्शन फोर्स की। तो ये जो है हमारे पास संभवतः 8 तारीख तक पहुंच जाएगी। और जो गढ़वाल से जो सिपाही आने हैं लगभग 1000 के करीब हमने मांग किया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, तो वो भी हमारे पास 8 तारीख तक आ जाएंगे। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा होमगार्ड की भी डिमांड किया है, तो ये भी जो है हमारे पास लगभग हमने 8 तारीख तक प्लान किया हुआ है कि फोर्स की जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। कुमाऊं रेंज से भी इसमें सिपाही लगाए जाएंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा फोर्स है वो भी हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा जो है इसमें प्रशासन से हमने जो जेसीबी, पोकलैंड, ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे और जो है बाकी और अन्य चीज़ें, बैरिकेड्स, कई चीज़ें जो है प्रशासन से भी मांग किया है कि जो है वो पुलिस को मुहैया कराएंगे। सर, बहुत ज़्यादा इस बात की आशंका है कि कई सारे उपद्रवी लोग भी इसमें आ रहे हैं और प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं लोगों को, और दंगा भड़काने की एक तरह से कोशिश हो सकती है। तो इंटेलिजेंस को किस तरीके के निर्देश नहीं, इसको हमने LIU का भी अतिरिक्त स्टाफ यहाँ पर डिप्लॉय हो गया है और उसको भी जो है फील्ड में पूरी तरह सक्रिय है। हमारी खुफिया नज़र हर जगह पे है। हमने लिस्टिंग भी कर रखी है, जो ऐसे न्यूसेंस कोई करा सकते हैं। बाहर से आने वालों पे हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। जो सत्यापन अभियान भी पुलिस अभी चला रही है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाएंगे जो यहाँ के नहीं है, मूल निवासी, या जिसके पास कोई आधार कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित पुलिस करेगी। और ऐसे कोई अगर फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश करता है, भड़काऊ भाषण करता है, तो उस पर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन ली जाएगी। सोशल मीडिया में किस तरीके की बातें, सर कई तरह की बातें देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया में भी हमारी टीम पूरी तरह एक्टिवेट है, पूरी तरह सक्रिय है। हमने जो है इसमें पूरा नज़र बनाए हुए है। तो जो भी इस तरीके की अगर कोई हेट स्पीच या कोई इस तरह से जो माहौल बिगाड़ने वाली कोई पोस्ट करेगा, तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मंगलौर निवासी मंजीत द्वारा कोतवाली मंगलौर में स्वयं की 11 वर्षीय पुत्री के प्रातः 9:30 बजे अचानक कहीं चले जाने के संबंध में शिकायत दी गई थी, जिस पर तत्काल धारा 363 IPC बनाम अज्ञात दर्ज किया गया। छोटी बच्ची संबंधी प्रकट होने तथा अनहोनी की संभावना के दृष्टिगत SSP अजय सिंह द्वारा पूरी जनपद पुलिस को अलर्ट करते हुए अलग अलग टीमें बनाकर बच्ची की तलाश शुरू की गई। सिलसिलेवार तरीके से लगभग 90 से 95 CCTV कैमरे चेक कर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम को लीड मिली कि बच्ची रोडवेज बस अड्डे से ऋषिकेश की बस में बैठी थी, जिस आधार पर बस की लोकेशन को ट्रेस आउट करते हुए बालिका को ऋषिकेश से सायं 8 बजे अर्थात लगभग 8 घंटे में सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। स्थानीय निवासियों द्वारा इस कार्य के लिए हरिद्वार पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। मेरा नाम है मंजीत सिंह। मेरी बच्ची 11 साल की जो मेरे मकान से गुस्सा होकर चली गई थी। मैं आकाशदीप रुड़की का रहने वाला हूँ। मैंने तुरंत थाना कोतवाली मंगलौर को सूचित किया और रिपोर्ट लिखाई। इसमें आके कोतवाल साहब के सहयोग से और काफ़ी उनके लोगों की मदद से कम से 50-60 कैमरे देखे गए हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, और उनकी मदद से बच्ची की जानकारी मिली ऋषिकेश। जो ऋषिकेश से बच्ची लेकर आए थाने, मंगलौर थाने में, और मेरी बच्ची सुरक्षित मेरे को सौंप दिया गया है। बच्ची सही सलामत है आपकी?
कोई चोट फेंट, कोई शिकायत, ना। किसी पे कोई शक सुबह? नहीं सर। आपको जी, आप माँ हैं इसकी? कोई शक नहीं है। हाँ मेरी बेटी अपनी मर्जी से गई थी। हाँ। हाँ जी। आपके सामने बैठी है ना बेटी? हाँ जी, मेरे सामने है, सुरक्षित है। हाँ। और आप लोगों ने हमारी बहुत अच्छे से सहायता की और आप लोगों की मदद से हम अपनी बेटी को ढूंढ पाए हैं। आप यहाँ के पार्षद जी हैं? जी जी। मैं विवेक चौधरी, पार्षद डिफेंस कॉलोनी नगर निगम रोकी। आज एक सुबह प्रकरण हुआ, एक हमारे कॉलोनी से बच्ची घर से चली गई थी। तत्काल कोतवाली को सूचित किया और 9:30 बजे के आसपास कोतवाल मनोज बैनवाल जी और उनकी पूरी टीम तभी मौके पर पहुंची। लगभग 70-80 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद जिस तरह से लीड मिलती चली गई, पुलिस को सूचना मिली कि बच्ची बस में बैठ कर के ऋषिकेश पहुंच गई है। तो तभी रेस्क्यू टीम ऋषिकेश गई, एक एसएसआई कोतवाल साहब ने भेजा और बच्ची को सह सुरक्षित, बिल्कुल बच्ची सकुशल है, स्वस्थ है, उसे वापस लेकर के आए और उसकी माता पिता के सुपुर्दगी में दे दिया गया। निश्चित तौर पर मैं मंगलौर कोतवाल साहब की और उनकी पूरी टीम की तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने गुड वर्क किया है। एक बच्ची को उसके माँ बाप से मिलाया है, सेम डे बरामदगी दिखाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी आपके सामने है? हाँ, बेटी हमारे सामने है। ठीक ठाक है? कोई शिकायत? बिल्कुल, बच्ची स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है और बच्ची को उसके माँ बाप की सुपुर्दगी में दे दिया गया। आपके सामने, आपकी उपस्थिति में सुपुर्दगी में दे रहे हैं ना? मेरी उपस्थिति में बच्ची को सुपुर्दगी में ले लिया गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कोडियाला के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में सेना के एक जवान ने देर रात गंगा में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर 82 चौकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। रात होने की वजह से टीम को सर्च ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आधी रात को घना कोहरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन रोका गया। आज एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाकर सेना के जवान की तलाश फिर से कर रही है। बताया जा रहा है कि सेना के जवान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक जम्मू में तैनात गैरसैंण निवासी 24 वर्षीय सेना के जवान राहुल लखेरा की मानसिक स्थिति काफी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। इसीलिए सेना के अधिकारियों ने राहुल लखेरा को उसके घर भेजने के लिए ऋषिकेश बीटीसी परिसर में ममेरे भाई राजेश गौड़ के सुपुर्द कर दिया। राजेश कार बुक करके राहुल को गैरसैंण ले जाने के लिए निकला। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कोडियाला के निकट राहुल यूरिनल के लिए कार रुकवाकर नीचे उतर गया, जिसके बाद राहुल कार में बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। समझाने के बावजूद राहुल कार से पैदल ही दूर जाने लगा और कुछ दूरी पर जाकर राहुल ने गंगा में छलांग लगा दी। नजारा देख राजेश गौड़ ने तत्काल कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही 82 पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सजवाड़ ने बताया कि गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाकर राहुल की तलाश की जा रही है। मुनिकीरेती थाने के एसएसआई रमेश कुमार सैनी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। सेना के अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है। लाल कुआं के मोटा हल्दू स्थित चौराहे पर एक प्रदेश, एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी रहा। वहीं धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो खनन व्यवसायी नेशनल हाईवे जाम करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि एक प्रदेश, एक रॉयल्टी की मांग को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा खनन व्यवसायियों का धरना प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी रहा। वहीं धरने की अगुवाई कर रहे समिति के अध्यक्ष जीवन कंवरवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते खनन कार्य पूरी तरह से चौपट हो गया है तथा खनन से जुड़े हजारों लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि गौला नदी की लीज भी समाप्ति पर है, लेकिन सरकार है कि इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी खनन व्यवसायी अपने बीवी बच्चों के साथ नेशनल हाईवे जाम करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष हमारा जारी है। आश्वासन तो पिछले 3 महीने से दे रहे हैं और इन्होंने अपनी रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर ली, देहरादून बुला के हमसे सब बातें कर ली, लेकिन आज 2 दिन है, अभी तक इनका कोई वहाँ से लिखित आश्वासन नहीं मिला है। और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा हम धरने में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हो सके तो हम जो है आगे इस लड़ाई को ले जाएंगे। अभी तो हम जो है हल्द्वानी में ही हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम देहरादून इस आंदोलन को कूच करने वाले हैं। प्रतिनिधि
सामने हमारे सामने तो कोई जोर नहीं है उनका, और कहते हैं कि हम पूरे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पर तो फील्ड में दिखते नहीं है। और जो है अगर स्थानीय प्रतिनिधि हमारा साथ देते तो आज ये बेरोजगारी हमारी दूर हो जाती, हमें यहाँ रोड में नहीं बैठना पड़ता, धरने में नहीं बैठना पड़ता। आज इस ठंड में हम नहीं मरते, इतने कड़ाके की ठंड में हम यहाँ बैठे हैं, कोई स्थानीय प्रतिनिधि कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या रणनीति हमारी जो है, बहुत जल्दी हम एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। हम जो है देहरादून जाके सीएम आवास का घेराव करेंगे, और उसमें हमारे गोला ही नहीं है, उसमें रामनगर कोसी दाबका के वाहन स्वामी भी हमारे साथ रहेंगे, नंदौर के वाहन स्वामी हमारे साथ रहेंगे, उग्रौली में जो ट्रांसपोर्ट वाले जो यूनियन बैठी है वो हमारे साथ रहेंगे। एक बहुत बड़ी रैली के रूप में हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। नहीं कि कोई भी गेट खुलेगा, की रणनीति है कि अगर हमारी सारी मांगें नहीं मानी गई, अभी इसमें हमारी एक प्रमुख मांग रह गई है। एक सब मांगें होने के बाद जब तक हमारा क्रेशर स्वामियों के सामने, जिलाधिकारी महोदय के सामने क्रेशर स्वामियों से लिखित में हमारा रेट का मामला नहीं होगा, तब तक न धरना समाप्त होने वाला न आंदोलन समाप्त होने वाला। क्योंकि जो हम 4 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं वो हमारा मुख्य मुद्दा उसमें रेट है। क्योंकि पिछले बार भी हमारे साथ इन लोगों ने छल किया, जिलाधिकारी के सामने 31 रुपये की रेट की बात हुई, लेकिन बाद में हमको 24-25 रुपये में क्रेशर स्वामी ने टरका दिया। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं, और जब तक हमारे सारे मुद्दे नहीं होंगे तब तक हम धरने में बैठे हैं, और आगे को हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हम सड़क जाम भी करेंगे, और अब बच्चों को लेकर भी सड़कों पर उतरेंगे, और अगर नहीं होगा तो विधानसभा कूच भी करेंगे। उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में नगर निगम प्रशासन द्वारा चंडी चौराहा, ललतारो, पुल मार्ग प्रथम न्यू स्मार्ट वेंडिंग जोन के लघु व्यापारियों ने वेंडिंग जोन के अध्यक्ष मनोज मंडल, महामंत्री सचिन राजपूत, कोषाध्यक्ष जय सिंह बिष्ट के संयुक्त नेतृत्व में प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के समर्थन में नारेबाजी कर संजय चोपड़ा पर लगाए गए कुछ कथित नेताओं के आरोपों को निराधार बताते हुए संजय चोपड़ा के विरुद्ध षड्यंत्र कर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। जबकि प्रथम न्यू स्मार्ट वेंडिंग जोन के सभी लघु व्यापारियों के नेता संजय चोपड़ा हैं और संजय चोपड़ा ही रहेंगे। वेंडिंग जोन के सभी लघु व्यापारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि जो लोग अपने आप को लघु व्यापारी नेता बता रहे हैं, वह कल तक लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के तलवे चाटते थे। आरोप बेबुनियाद, निराधार षड्यंत्र की साजिश साफ दर्शा रही है। की कमेटी की बैठक थी, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने आज बैठक बुलाई है। हमारा जो स्मार्ट वेंडिंग जोन है, यहाँ पे सब लोग, यहीं के 50 वेंडिंग जोन है, 50 लोगों का वेंडिंग जोन है, उसमें 50 के 50 दुकानदार हैं जो कि अपने अपनी दुकानों पे अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। इसमें कोई भी किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि कुछ लोग यहाँ का धूमिल करने का काम करते हैं यहाँ के स्थिति को, तो हम MNA साहब महोदय से कहना चाहते हैं वो आके खुद यहाँ का निरीक्षण करें, एक एक दुकानदार का सर्वेक्षण करें, जो भी दोषी पाया जाता है, जिस तरह का भी होता है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। बाकी तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और हमारे संजय चोपड़ा जी की जो छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम चेतावनी देता है वो सुधर जाए, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। व्यापारी एसोसिएशन की मंजू पाल बोल रही हूँ। हमारे ऐसे वेंडिंग जोन में कोई ऐसा झगड़ा वगैरह कोई नहीं हुआ, ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है। हमारे भाई संजय चोपड़ा जी ने हमें एक व्यापार दिया है अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये सब अफवाह उड़ाई हुई है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई हाथापाई हुई है। ये सब अफवाह उड़ा रखी है भाई संजय चोपड़ा जी की, और हम इस बात का बहुत विरोध कर रहे हैं। जो उनके लिए ऐसा कर रहे हैं ये गलत है। उनका गंगा माई नाश करेगी, जरूर करेगी, जरूर करेगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।